हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। जिस मिशन के लिए गया था चंद्रयान 3 मून के ऊपर, वो लगभग अपना कंप्लीट होता जा रहा है। कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद ये मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसरो के चंद्रयान 3 ने मतलब उधर सल्फर और ऑक्सीजन को 100% डिटेक्ट कर लिया है। मतलब ऑक्सीजन मतलब कहते हैं सल्फर और ऑक्सीजन भी उधर उसको मिल गई है। मतलब ऑक्सीजन भी है चांद पर। तो सारा कुछ जानेंगे इसके अंदर, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है यार। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। स्टडी बहुत IQ बड़ी बात है यार। बहुत बड़ी बात है। बहुत अब बड़ी तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो काफी हद तक ऑक्सीजन सक्सेसफुल हाँ हो भाई। चुका है। अब आप में से कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो 100% सक्सेसफुल है, तो आप ये 100% क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं कहूंगा कि वेट करिए, क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 के मिशन में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो लैंडर को हमें लैंड कराना था, वो हमने कर लेकिन लिया। ये मिल फिर गया, उसके हाँ। अंदर से रोवर निकालकर चांद की सतह पर चलाना था, वो भी हमने कर लिया। लेकिन अब जो आखिरी काम बचा है वो ये है कि इसके अंदर जो पेलोड्स लगे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वो हमें अल्टीमेटली क्या चीजें बताते हैं चांद के बारे में, हाँ। उससे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मिशन है वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है। और कल तो बड़ा ही अमेजिंग हुआ। मैं आपको बताता हूं, अगर आप देखोगे तो इसरो की तरफ से अपडेट आया। पहले बताया गया, हेलो दिस इज चंद्रयान 3 Pragyan rover. I hope you are doing well. I want to let everyone know that I am on my way to uncover the secrets of the moon. तो कल बेसिकली मुझे याद है लगभग 3-4 बजे के आसपास दोपहर में जो है शाम को ये जो मैसेज है वो एक प्रकार से दिया गया ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से। और अल्टीमेटली फिर रात को लगभग 9 बजे के आसपास खबर ये आती है कि फाइनली जो पहला सक्सेस है रोवर को वो मिल गया है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर जो सल्फर का डिटेक्शन है वो कर लिया गया है। देखिए अभी तक 100% श्योरिटी नहीं थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चांद के साउथ पोल में 100% डिटेक्ट किया गया है सल्फर। और भी कई चीजें हैं, ऑक्सीजन हो गया, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये भी जानेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी लोग आपके भाई बहन जो भी लोग 2024 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन का स्टडी IQ का बड़ा सेल चल रहा है। इसमें क्या होता है कि आप 31 अगस्त तक कोई भी बैच लेना चाहते हो, चाहे वो प्योर इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश बैच हो, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप इस रक्षाबंधन का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो उठा सकें। ध्यान रखना है आपको, इन सभी बैचेस में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी होती है और कल तक का ही आपके पास टाइम है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आपको याद होगा कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि किस तरीके से जो सबसे पहला डिटेक्शन है वो लैंडर के द्वारा किया गया था। जो विक्रम लैंडर है उसने यहां पर अपने पेलोड के माध्यम से पता किया कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर का अगर हम देखें जो सॉइल है, 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि चांद की सतह पर वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस था और 10 सेंटीमीटर नीचे वहां पर -10 डिग्री सेल्सियस था। मतलब कि इतना वेरिएशन तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। पहली बार यह चीज डिटेक्ट किया गया था, वो लैंडर के द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बाद कल यहां पर एक और अद्भुत चीजें डिटेक्ट की गई हैं और सबसे पहला है उसमें द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम 100% श्योरिटी के साथ, इनफैक्ट आप देख सकते हो इसरो का ट्वीट है कि रोवर अनएम्बिगुअसली कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर थ्रू फर्स्ट एवर इन सीतू मेजरमेंट। और ये किसके माध्यम से किया गया मैं आपको बताता हूं। देखो रोवर के अंदर आप सभी को पता होगा 2 पेलोड लगे हैं। बेसिकली टोटल क्या है कि 6 पेलोड्स हैं, जिसमें से 4 विक्रम लैंडर के ऊपर लगे हुए हैं और 2 पेलोड यहां पर जो रोवर है प्रज्ञान रोवर उसके ऊपर लगे हुए हैं। एक है आपका APXS और दूसरा है आपका LIBS। तो यहां पर जो डिटेक्ट किया गया है वो LIBS के माध्यम से किया गया। ये भी मैं आपको
अच्छे से बताता हूं। LIBS का मतलब है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए इसमें भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से पता लगाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लेजर निकालकर यहां पर इसको पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बेसिकली क्या करेगा कि चांद की सतह पर जो रॉक है, जो सॉइल है, उसमें किस प्रकार के एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम, एग्जैक्टली क्या हर क्या चीज उसके अंदर है, बताएगा। वो ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो पता लगा सकेगा। फिर इसके अलावा जो दूसरा है APXS, दैट इज अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये फर्दर क्या करेगा कि जो हमारा लूनर सरफेस है उसके बारे में हमारी जो जानकारी है उसको और फर्दर एनहेंस करेगा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना, जो सल्फर का डिटेक्शन किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो LIBS के द्वारा किया गया, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्वेश्चन ये है कि ये वर्क कैसे करता है, ये LIBS वर्क कैसे करता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। ये एक प्रकार का साइंटिफिक टेक्निक है जिसके माध्यम से जो इंटेंस लेजर पल्सेस हैं वो आपका छोड़े जाते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से जो इंटेंस लेजर बीम की जो लाइट होती है ना, वो यहां पर छोड़ी जाती है रॉक के ऊपर, जो सतह है, जो सरफेस है। तो यहां पर बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो रोवर है इसके अंदर ये फैसिलिटी दी गई है, ये पेलोड है। तो ये क्या करेगा, इस तरह की जो लेजर बीम है वो आपका इसके चांद अंदर की बहुत सतह पर system थ्रो लगा हुआ है करेगा। यार। अब आप क्वेश्चन पूछोगे लगता है कि छोटा इससे सा क्या रोवर होगा। है, हाँ भाई। देखो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली ये जो हाई एनर्जी लेजर पल्स है वो रॉक को एक प्रकार से एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा वहां पर जनरेट करेगा। मतलब कि जो चांद का सतह है ना, वहां पर इतना भयंकर इस तरह का जो लेजर पल्स है वो छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वहां पर जो एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा होता है वो क्रिएट हो जाएगा। प्लाज्मा आप सबको पता है ना, लिक्विड टाइप का थोड़ा सा स्टेट होता है, मतलब सॉलिड से उसको लिक्विड टाइप के स्टेट में करने की कोशिश की जाएगी बहुत छोटे से एरिया में, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिस तरह हमने शीशा कोई रोवर पिघलाया वहां पर जाता है, भेजा हाँ नहीं भाई, है। जिसको तो शीशा यहां पर बोलते क्या है हैं, कि हाँ इस भाई, तरह की लोहे को, हाँ। चीजें ये चांद की सतह पर की जाएंगी, चांद के रॉक पर इस तरह से थ्रो किया जाएगा। अब इससे होता क्या है ना कि प्लाज्मा के लाइट में डिटेक्टर्स के माध्यम से जो उस एलिमेंट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके वेवलेंथ को ध्यान में रखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर उस रॉक के अंदर मतलब लेजर किस की तरह तरह के छोड़ दिया। एलिमेंट मौजूद हैं। मतलब कि अगर ये प्लाज्मा स्टेट में आ गया, यहां पर अचानक से बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुआ, हॉट है बहुत ज्यादा, तो वहां पर जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, चाहे वो हम आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, सल्फर की बात करें, उसका वेवलेंथ अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमारे रोवर के अंदर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं कि उस वेवलेंथ को रीड कर पाते हैं, और उससे रीड करने की वजह से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। और यही है आपका बेसिकली LIBS, दैट इज लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब लेजर के माध्यम से हम जो समझाया सतह है भाई उसको ने, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का एलिमेंट वहां पर मौजूद है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने सल्फर डिटेक्ट किया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो एविडेंस है सल्फर का जो हमें मिला है वो हमें मदद कर सकता है मून के इवोल्यूशन से। देखो अभी तक क्या है ना, ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं और कई सारी थियरीज हैं कि बिग बैंग थियरी हो गया, उससे पूरा यूनिवर्स, इस तरह से सोलर सिस्टम बना, अर्थ बना, अलग अलग चीजें धीरे धीरे करके हुई। लेकिन ये सारी चीजें थियरी, अल्टीमेटली जब हमें 100% श्योरिटी लगाना है कि सब कुछ बना कैसे, मून का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं सल्फर का जो प्रेजेंस है वो हमें यहां पर इंडिकेशन कर सकता है। क्योंकि आप समझिए सल्फर यूजुअली क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटीज। मतलब कि कहीं ना कहीं वोल्केनिक एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ ना कुछ वहां पर हुआ होगा, या फिर हो सकता है वो तो आगे चीजें पता लगाई जाएंगी, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज से ही सल्फर ओरिजिनेट होता है। तो अगर चांद के ऊपर सल्फर है तो हो सकता है कि चांद के इतिहास के बारे में, उसको कंपोजिशन के बारे में हम यहां पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, सल्फर के अलावा भी यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है उसने और भी कई सारी चीजों को डिटेक्ट किया है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, जो खोज चल रही है इस समय वो है हाइड्रोजन की। हम चाहते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन मिले। अब ये इंपॉर्टेंट
क्यों है? ऑक्सीजन क्योंकि से भी हाइड्रोजन ज्यादा। मिल मतलब जाएगा, तो जो हाइड्रोजन हम के बात कर रहे हैं ना रह कि सके अगर बंदा हमें तो। दूर दराज कहीं ऑक्सीजन से वही स्पेस रहेगा। में कहीं कोई बड़ा मिशन हाइड्रोजन भेजना भी है, बहुत प्लूटो पर इंपॉर्टेंट कोई है। मिशन भेजना है, मार्स पर भेजना है, जुपिटर पर भेजना है, तो हम स्पेसक्राफ्ट पहले धरती से भेजेंगे चांद पर, वहां पर उसको फ्यूल रिफ्यूल करके फिर हम दूर हाँ। तक चीजों को भेज पाएंगे और वो लंबा चलेगा। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन का जो डिटेक्शन एक है छोटी सी उसको कॉलोनी पता बन लगाने की जाएगी कोशिश चांद की जा पे। रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ट्वीट किया गया था उसमें लिखा गया है ये सारी चीजें भी डिटेक्ट की हैं, सर्च फॉर हाइड्रोजन इज अंडर वे, मतलब कि कोशिश तो जारी है कि क्या हमें हाइड्रोजन मिल सकता है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो अगेन वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। खैर यहाँ पर नीचे आप जो ग्राफ देख रहे हो ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब वो प्लाज्मा स्टेट में आता है लेजर बीम छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ उसके निकलते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अलग अलग वेवलेंथ हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो आयरन है उसका वेवलेंथ ये हो गया, यहाँ पर भी आयरन हो गया, फिर इसके अलावा एल्यूमिनियम का वेवलेंथ यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सल्फर का वेवलेंथ ये आप देख पा रहे होगे। तो इसके अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये बेसिकली ग्राफ इसरो के द्वारा ही ट्वीट किया गया है, बताया गया है कि कैसे हम यहाँ पर चीजों को पता लगा देते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कंक्लूजन में देखिए क्या है ना, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव है पूरा चंद्रयान का: लैंड करना, रोवर को चलाना लैंड और करना, जितने डेटा कलेक्ट हम कर सकते हैं रिसर्च उतना करना। ज्यादा डेटा कलेक्ट करना। अल्टीमेटली यहां पर जब डेटा कलेक्ट होगा उसको स्टडी किया जाएगा, तब हम 100% तरीके से कह पाएंगे कि ये पूरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। बहुत बहुत मुबारक हो यार, बहुत बड़ी बहुत बहुत रिसर्च मुबारक किया। हो यार। आपसे एक क्वेश्चन था सल्फर कि और ऑक्सीजन अभी तक कोई नहीं ढूंढ सका, वो मतलब आपने ढूंढ दिया है। वही मैं क्वेश्चन एल्यूमिनियम, करने लगा आयरन, था, क्या मैं कुछ वही है? क्वेश्चन करने लगा था कि सल्फर और ऑक्सीजन आज से पहले चांद पर जब नासा वगैरह गया उन्होंने ढूंढा था कि नहीं ढूंढा था भाई, ये प्लीज तभी तो बोला और जा साउथ रहा है। पोल पे तो साउथ पहली पोल दफा पे तो पहली दफा इंडिया ढूंढा ने गया है, ढूंढा है वाकई में। लेकिन नॉर्थ साइड पे भी या किसी और साइड पे भी ढूंढा गया, तो तो प्लीज प्लीज बताना। कमेंट सेक्शन में ये लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी यार रिसर्च है। वाकई में। सल्फर के होना ये होता है कि फिर मतलब वॉल्केनिक इरप्शन कुछ ना कुछ हाँ, उधर हुआ हुआ है जो वाकई मतलब में। फिर वो मतलब इससे देखो दुनिया को थ्योरीज जो कितना है वो फायदा वाली मिलेगा कंफर्म वाकई होती में है। वाकई में। भारत थ्योरीज कंफर्म कर रहा है इनकी, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। देखा देखो जाए तो सल्फर है, हाँ। ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, मतलब बहुत सारी चीजें मिली है, एक सिर्फ ये नहीं है। ऑक्सीजन जिससे हाँ, इंसान रह सकता है वो चीज भी बिल्कुल डिटेक्ट बिल्कुल होगी। वो भी डिटेक्ट हो गई है। बहुत मतलब बड़ी सब बात कुछ है। पता चल गया यार। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। मैं कहता हूँ चंद्रयान 3 ने झंडे गाड़ दिए झंडे होगा गाड़ यार। दिए, सच में बताऊं यार, seriously। इतना हाई लेवल पे ये चला गया मेहनत है चंद्रयान 3। भारत के साइंटिस्ट की, ये मेहनत है आप सबकी, ये बिल्कुल। मेहनत है मैं कहता हूँ चंद्रयान की भी, जो उधर ढूंढ रहा है। वाकई में। आपका कैसे कहना है? अपनी कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना दो यार।